आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के सीरीज़ में इंडिफिनिट प्रोनाउन, जो कि लास्ट पार्ट होगा प्रोनाउन का। ठीक है, तो आज ये कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट होगा 10वां पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट होगा? नाउन प्लस प्रोनाउन का 10वां पार्ट होगा। अब प्रोनाउन के पार्ट में इसका लास्ट पार्ट क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन को जैसे मैंने आपको बताया कि अनिश्चित सर्वनाम होता है, यानी इसका पता नहीं होता है। ठीक है, कि निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका निश्चित नहीं होता है कि सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन डोंट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को ये क्या करता है? रेफर नहीं करता है। किसी विशेष पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को ये इंडिकेट या रेफर नहीं करता है। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन डोंट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू पर्सन और थिंग इन जनरल। ठीक है, किसी भी पर्सन और थिंग को या चीज़ को ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है जनरली। ठीक है, स्पेशली नहीं। कैसे? जनरली। ठीक है, तो दे आर यूज टू पॉइंट टू पर्सन एंड थिंग्स इन जनरल एंड दीज प्रोनाउन कैन फंक्शन एज अ सिंगुलर, प्लूरल एंड बोथ। सिंगुलर और प्लूरल बोथ। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज़ होता है? दीज प्रोनाउन कैन फंक्शन एज सिंगुलर, प्लूरल और बोथ। सिंगुलर भी यूज़ होता है, प्लूरल भी यूज़ होता है। सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ हो गया। ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? अनिश्चित सर्वनाम, यानी जिसको हम निश्चित नहीं मानते हैं, यानी एक किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को हम रेफर यहाँ पे नहीं करते हैं। और यहाँ पे जनरली हम किसी पर्सन और थिंग्स के बारे में बातें करते हैं। एंड दीज प्रोनाउन कैन फंक्शन एज अ सिंगुलर। ये सिंगुलर में भी वर्क करता है, प्लूरल में भी वर्क करता है और दोनों में वर्क करता है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में काम ये करता है। ठीक है, तो सिंगुलर में यहाँ पे देख लेते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन। ठीक है, एवरीवन और एवरीथिंग, लिटिल, मच और नोबॉडी और नो वन और नथिंग, वन, समबॉडी, समवन, समथिंग, समबडी, समवन और समथिंग। ठीक है, समबडी यानी कोई और सम यानी कोई, कुछ, या और समथिंग यानी कुछ। ठीक है, ऐसा ये चीज़ के लिए यूज़ होगा और ये पर्सन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो सिंगुलर में कौन कौन से हैं इसमें एग्जांपल्स में? एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग। एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, कोई, किसी वस्तु के लिए कुछ और कुछ चीज़। ठीक है, तो एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। ठीक है, और ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीथिंग। ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीथिंग। और इसमें लिटिल, मच और नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नो वन और नथिंग और वन, समवन, समबडी और समवन और समथिंग। ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है सिंगुलर में। अब प्लूरल में कौन कौन सी यूज़ करेंगे? जैसे बोथ हो गया। ठीक है, बोथ और फ्यू, मैनी और सेवरल, ये क्या है? प्लूरल में यूज़ होगा। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कैसे यूज़ होगा? जैसे आल का यूज़ होगा, एनी का यूज़ होगा, मोर का यूज़ होगा, मोस्ट का यूज़ होगा, नॉन का यूज़ होगा और सम का यूज़ होगा, सच का यूज़ होगा। तो इस प्रकार से इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम हम यहाँ पे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी यूज़ करेंगे और सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और किसी पर्सन और थिंग्स के लिए ये जनरली बात की जाती है यहाँ पे, और किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है, सभी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, पर्सनली किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में यहाँ पे बातें नहीं की जाती। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं
तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक देखते हैं, एवरीबॉडी लव्स टू वॉच प्रोग्राम। सभी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। एवरीबॉडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। अब एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन। कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और इसमें निश्चित नहीं होता है कि वही पर्सन होगा या वही चीज़ होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एवरीबॉडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। एवरीबॉडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। सभी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन। कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ठीक है, और देखते हैं, समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। कोई मुझे पीछे से धक्का दिया है, पुश किया है। ठीक है, तो समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। और देखते हैं, नोबडी नोज हाउ मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक। कोई भी नहीं जानता। नोबडी का कैसे यूज़ करेंगे? नोबडी मतलब कोई भी नहीं। नोबडी कोई भी नहीं, कोई पर्सन नहीं। तो यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, इंडिफिनिट है। कैसा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है, तो नोबडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक। नोबडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक। कोई नहीं जानता कि मैजिशियन ट्रिक कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, ट्रिक कैसे परफॉर्म करता है मैजिशियन यानी जादूगर। और देखते हैं, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ होने से, कुछ नहीं होने से अच्छा है। ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? समथिंग और नथिंग, दो चीज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, सिंगुलर में। और वन मस्ट लव वंस कंट्री। वन मस्ट लव वंस कंट्री। तो हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। ठीक है, वन मस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, हमें अपने कंट्री से प्यार करना ही चाहिए। ठीक है, तो वन मस्ट लव वंस कंट्री। ठीक है, तो और देखते हैं, बोथ आर पॉसिबल आंसर। बोथ आर पॉसिबल आंसर। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल आंसर है, यानी संभावित उत्तर हैं। दोनों ही संभावित उत्तर हैं। बोथ आर पॉसिबल आंसर्स। दोनों ही संभावित उत्तर हैं। बोथ आर पॉसिबल आंसर्स। दोनों ही संभावित उत्तर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का सीधा सा मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, यानी कोई भी निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन डोंट रेफर to any particular person or thing and they are used to point to persons or things in general, and these pronoun can function as singular, plural and both, singular plural दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम समझ सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में ये बात नहीं करता है, बल्कि सभी को लेकर चलता है। एंड दे आर यूज टू पॉइंट टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल। जनरली इसको पर्सन और थिंग्स को इसमें पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, तो आपको आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमने डिस्कस कर लिया, जैसे एवरीबॉडी लव्स टू वॉच द प्रोग्राम। सभी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन। कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। कोई मुझे पीछे से धक्का दिया। ठीक है, समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, पीछे से या बगल से। ठीक है, नोबडी नोज हाउ मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे नोबडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक।
कोई नहीं जानता कि मैजिशियन ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो नो बडी नोज हाउ द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक। और देखते हैं जैसे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। कुछ ना होने से अच्छा कुछ है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। और देखते हैं वन मस्ट लव वंस कंट्री, वन मस्ट लव वंस कंट्री। किसी को अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है, प्यार करना ही चाहिए। वन मस्ट लव वंस कंट्री, अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है। बोथ आर पॉसिबल आंसर, दोनों ही संभावित उत्तर हैं। ऑल आर इनवाइटेड टू अटेंड, सभी अटेंड करने के लिए इनवाइटेड हैं, यानी आमंत्रित हैं, उपस्थित होने के लिए आमंत्रित हैं। ऑल आर इनवाइटेड टू अटेंड, सभी अटेंड करने के लिए इनवाइटेड हैं, ठीक है, उपस्थित होने के लिए आमंत्रित हैं, ठीक है। और देखिए जैसे सम वेंट टू वॉच अ मूवी, समवन हो गया, यहाँ पे सम वेंट नहीं होगा, या फिर सम वेंट टू वेंट, ये इसका हो जाएगा। इसका क्या होगा, सम वेंट, यहाँ पे अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सम वेंट टू वॉच अ मूवी, कुछ मूवी देखने के लिए जाते थे, ठीक है। तो सम वेंट टू वॉच मूवी, सम आर बॉर्न ग्रेट एंड सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ बहुत ही महान जन्म लेते हैं, या सम अचीव द ग्रेटनेस, कुछ ग्रेटनेस पाते हैं, यानी महानता पाते हैं, ठीक है। और देखते हैं सच इज़ द रूल यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सम इज़ द रूल, ऐसे होगा, सम इज़ द रूल, कुछ रूल हैं यू हैव टू फॉलो, जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सच इज़ द रूल मतलब सच इज़ द रूल यू हैव टू फॉलो, कुछ रूल हैं जिसको तुमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सच या फिर सम इज़ द रूल यू हैव टू फॉलो। और देखते हैं नॉन वॉज देयर इन द गार्डन, गार्डन में वहाँ कोई नहीं था, गार्डन में वहाँ कोई नहीं था। नॉन वॉज देयर इन द गार्डन, ठीक है। और देखते हैं जैसे आई सा सेवरल विथाउट मास्क, मैंने कुछ लोगों को देखा विथाउट मास्क, बिना मास्क लगाए, ठीक है। तो आई सा सेवरल विथाउट मास्क। कैन यू सर्व मी सम, क्या तुम मुझे कुछ सर्व कर सकते हो, ठीक है। कैन यू सर्व मी सम, क्या तुम मुझे कुछ सर्व कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और नथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल हेयर, यहाँ कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, ठीक है। सीम्स करना यानी अनुभव लगाना या अनुमान लगाना, असंभव नहीं है, ठीक है, कोई भी। तो नथिंग सीम्स टू बी इम्पॉसिबल हेयर। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, ठीक है। नॉन ऑफ हिज बिजनेसेस आर सक्सेसफुल, कोई भी बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, उसका सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है कोई भी। नॉन ऑफ हिज बिजनेस आर सक्सेसफुल। नॉन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, कोई भी लेकिन फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, लेकिन मूर्ख जो है इस पर बिलीव कर सकता है, कोई भी नहीं यानी मूर्ख भी इसको बिलीव कर चुका है, ठीक है। तो नॉन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, कभी भी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन को जैसे रेफर किस में नहीं कर सकते हैं, एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स में, ये जनरली पर्सन और थिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में। तो यहाँ पे दिया गया जैसे एवरीबॉडी शोज इंटरेस्ट ऑन हिज ओन बेनिफिट, सभी अपना इंटरेस्ट उसके बेनिफिट में, उसके ओन बेनिफिट में दिखाते हैं, ठीक है। तो एवरीबॉडी शोज इंटरेस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट में, यहाँ पे अपने हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर में यूज़ होगा। एवरीबॉडी शोज इंटरेस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट,
ठीक है, सभी अपने फ़ायदे के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। एवरीबॉडी शोज इंटरेस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, और देखते हैं। नोबडी इज़ विलिंग टू वेट टिल हिज टर्न। कोई भी नहीं चाहता वेट करना अपना टर्न आने के लिए। ठीक है, तो नोबडी इज़ विलिंग टू वेट टिल हिज टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीबॉडी के लिए हिज यूज़ हुआ है, नोबडी के लिए क्या यूज़ हुआ है, हिज यूज़ हुआ है। ठीक है, नोबडी के लिए क्या यूज़ हुआ है, हिज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर, एज अ सिंगुलर यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एवरीबॉडी और नोबडी के साथ हिज यूज़ हुआ है। और हैज़ एनीबॉडी यूटिलाइज हिज बोट। क्या कोई अपना बोट यूटिलाइज कर चुका है। ठीक है, तो हैज़ एनीबॉडी यूटिलाइज हिज बोट। इज़ देयर एनीथिंग इन इट्स लिमिट। इज़ देयर एनीथिंग, कुछ लिमिट में है, कुछ है। इज़ देयर एनीथिंग इन इट्स लिमिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। अब प्लूरल में देख लेते हैं, जैसे मोस्ट आर अगेंस्ट देयर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल में यूज़ हुआ है, तो देयर यूज़ होगा। तो सम हैव कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ अपना योगदान दिखाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। ठीक है, कुछ आगे आ चुके हैं अपने योगदान देने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, अपने योगदान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या यूज़ हुआ है, देयर। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, देयर। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, देयर। तो यहाँ पर प्लूरल में क्या यूज़ होगा, देयर। और सिंगुलर में क्या यूज़ होगा, हिज। क्या यूज़ होगा, हिज। और इट के साथ इट्स यूज़ होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सेवरल आर फाउंड विथ देयर बाइक्स इन द स्ट्रीट। कुछ पाए गए हैं देयर बाइक्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, कुछ बाइक अपने बाइक पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है, सेवरल के साथ देयर। ठीक है, प्लूरल में। तो सेवरल आर फाउंड विद देयर बाइक्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, और देखते हैं। ऑल हैव एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। सभी जो हैं, सभी अपने विचार जो हैं, सभी अपने विचार एक्सप्रेस कर चुके हैं। ठीक है, बता चुके हैं। ऑल हैव एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंगुलर एज अ सिंगुलर में यूज़ करेंगे, और प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। बोथ, यहाँ पे क्या है, बोथ, दोनों में ही हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ठीक है, जब सिंगुलर होगा तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हिज यूज़ करेंगे, और लड़की होगी तो हर यूज़ करेंगे सिंगुलर में। ठीक है, और प्लूरल में होगा तो क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे। और जब नॉन लिविंग थिंग होगा तब हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा क्या है इसमें कि इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव कैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन विल बिकम एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोवेड बाय अ नाउन। यानी जब नाउन के साथ आता है तब इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या हो जाता है, जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन अकेला होता है। ठीक है, और जब किसी नाउन के साथ आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और जब किसी नाउन के साथ आता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और जब अकेला होता है तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, और एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज़ होगा, प्रोनाउन जब किसी नाउन के साथ आता है। तो नाउन के साथ क्या आया है, जैसे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। सम हैव रिटेन देयर एग्जाम। कुछ अपने एग्जाम लिख चुके हैं। ठीक है, तो सम हैव रिटेन देयर एग्जाम। ठीक है, तो सम क्या है, अकेला यूज़ हुआ है, तो ये क्या यूज़ है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और जब हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो किसी नाउन के साथ आएगा। ठीक है, तो जैसे कैसे यूज़ होगा, सम स्टूडेंट्स हैव रिटेन देयर एग्जाम। कुछ छात्र जो है अपने एग्जाम लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, जो किसी नाउन के साथ आएगा। अगर किसी नाउन के साथ इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है तो क्या होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और जब अकेला आता है तो कैसे यूज़ होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा। और जब किसी नाउन के साथ आएगा तो कैसे यूज़ होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के साथ आता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, कि कुछ ही स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो सम हैव रिटेन देयर एग्जाम। कुछ अपनी परीक्षा लिख चुके हैं। सम स्टूडेंट्स हैव रिटेन देयर एग्जाम। कुछ छात्र अपने एग्जाम लिख चुके हैं।
ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज एडजेक्टिव है, ठीक है। और सम क्या है इसमें, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। और देखते हैं, मेनी एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कई लोग अपने विचार दिए, एक्सप्रेस किए, मैनी एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, और मैनी एम्प्लॉयज़ एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कई एम्प्लॉयज़, यानी यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। किसी नाउन के साथ, एम्प्लॉय के साथ यूज़ हुआ है मैनी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है जो कि किसी नाउन के साथ यूज़ है, तो ये क्या यूज़ होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज एडजेक्टिव होगा। तो कैसे यूज़ होगा, मैनी एम्प्लॉयज़ एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कई कर्मचारी अपने ओपिनियन दे चुके हैं या फिर दिया है अपना ओपिनियन, ठीक है। तो मैनी एम्प्लॉयज़ एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ठीक है। और देखते हैं, मोस्ट हैव मेड द सेम मिस्टेक, मोस्ट हैव मेड द सेम मिस्टेक, उनमें से कई लोग जो हैं, मोस्ट हैव मेड द सेम मिस्टेक, उनमें से कई जो हैं एक ही मिस्टेक कर चुके हैं, मोस्ट हैव मेड द सेम मिस्टेक। और देखते हैं, मोस्ट पेरेंट्स, ठीक है, कई पेरेंट्स में, यानी उनमें, उन पेरेंट्स में से कई पेरेंट्स जो हैं, मोस्ट पेरेंट्स हैव मेड द सेम मिस्टेक, एक सेम मिस्टेक मेड किया है, ठीक है, या कि मिस्टेक किया है, ठीक है। तो मोस्ट पेरेंट्स हैव मेड द सेम मिस्टेक, उन पेरेंट्स में से कई पेरेंट्स जो हैं बहुत सारी गलतियां, सेम गलतियां जो हैं किए हैं, कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मोस्ट और मोस्ट पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट पेरेंट्स क्या होगा, एज एडजेक्टिव होगा, और एज ए प्रोनाउन क्या होगा, मोस्ट होगा। ऑल वर वेलकम, यहाँ पे क्या होगा, वेलकम होगा। सभी का स्वागत हुआ, ठीक है। ऑल टीचर्स आर वेलकम, सभी टीचर्स का, सभी शिक्षक का वेलकम हुआ, तो इस प्रकार से हम इंडिफिनिट प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अकेला आता है तो हम क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और अगर किसी नाउन के साथ आता है तो हम क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अकेले यूज़ होगा तो इंडिफिनिट प्रोनाउन, और किसी के साथ यूज़ होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव, जैसे सम क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और एडजेक्टिव क्या है, सम स्टूडेंट्स, और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, मैनी, और मैनी एम्प्लॉयज़ क्या है, एडजेक्टिव है, और मोस्ट क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और मोस्ट पेरेंट्स क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑल क्या है ऑल जो है वो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और ऑल टीचर्स क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में, और एज ए एडजेक्टिव हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। एज ए एडजेक्टिव तब यूज़ करते हैं जब किसी नाउन के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और जब अकेला होता है, ठीक है, एज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो वो क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, और किसी नाउन के साथ आएगा तो वो कैसे यूज़ होगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन एज अ एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। तो आशा है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।